यहाँ की हवाओं में जितनी शांति है, पहाड़ों के पीछे उतना ही बड़ा खतरा मंडराता रहता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिश को सेना के साथ साथ हिंदुस्तान के आम नागरिकों ने मिट्टी में मिला दिया। LOC के बिल ने पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया। एक 19 साल का पाकिस्तानी लड़का असद खान जो मुजफ्फराबाद से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, उसे लगा कि वो अंधेरे का फायदा उठाकर निकल जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ का हर पत्थर और हर इंसान देश का सिपाही है। आज भारत तक पर हम इस पूरी घटना की पर्दे खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे कुपवाड़ा के जवानों ने एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। अब जरा तारीख और वक्त की नजाकत को समझिए। करनाह का सिमरी इलाका नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के बेहद करीब है। यहाँ अक्सर धुंध और उबड़ खाबड़ रास्तों का फायदा उठाकर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। गाँव के कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की निगरानी में थे, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। कोई था जो छिप छिप कर आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल ढाल और कपड़े स्थानीय लोगों जैसे नहीं थे। अब ग्रामीणों ने बिना डरे घेराबंदी की और उस शख्स को ललकारा। भागने की कोशिश कर रहे उस युवक को ग्रामीणों ने अपनी बहादुरी और मुस्तैदी से धर दबोचा। जब उससे पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। वो कोई स्थानीय युवक नहीं था, बल्कि सीमा पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला 19 साल का असद खान था। असद खान पुत्र जानजेब खान, उम्र महज 19 साल। ये वो उम्र है जब युवा अपने कैरियर और भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन सीमा पार पाकिस्तान में युवाओं के दिमाग में कुछ और ही भरा जा रहा है। असद खान के पास से क्या मिला और उसका मकसद क्या था, इसकी जांच जारी है। ग्रामीणों ने उसे पकड़ने के बाद तुरंत प्राथमिक पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी ग्रुप में आया था। सेना ने बाद में उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। सुरक्षा एजेंसियां और जांचकर्ता लगातार असद से पूछताछ कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या असद खान वाकई रास्ता भटककर इधर आया था या फिर वो किसी बड़े मिशन का हिस्सा था पाकिस्तानी आतंकियों के संगठन का। देखिए, अक्सर आतंकी संगठन ऐसे कम उम्र के लड़कों को गाइड के तौर पर तैयार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उन्हें रास्ता पहचानने, भारतीय चौकियों की लोकेशन ट्रैक करने या फिर हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए मोहरा बनाया जाता है। सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि क्या सीमा पार बैठे किसी हैंडलर ने उसे निर्देश दिए थे। वैसे कुपवाड़ा पुलिस अब उसकी पूरी कुंडली खंगाल रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर हम पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखें तो जम्मू संभाग के पुंछ जिले में भी एक पाकिस्तानी युवक को पकड़ा गया था कि LOC पर लगातार दबाव बनाए रखा जाए, कभी आतंकियों के जरिए, कभी ड्रोन के जरिए और कभी ऐसे संदिग्ध युवकों के जरिए। लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी ने इन सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया और पुंछ की घटना के बाद से ही पूरी LOC पर हाई अलर्ट है और आधुनिक निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, असद खान अभी पुलिस की हिरासत में है। पूछताछ पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनसे ये साफ हो जाएगा कि सीमा पार पर क्या पकड़ा है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए वर्दीधारी जवान और जाबाज नागरिक एक साथ खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब सीधे टकराने की हिम्मत खो चुका है और इसीलिए वो ऐसे नापाक हथकंडे अपना रहा है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।